Okay. Good morning to all of you. After a long time, I am going to meet all of the students who just love me, and I also love them a very lot. So, without getting any late on this platform, I want to just start my sessions. And ये टॉपिक जो मैं भी लेशन जो भी सेशन मेरा होगा बहुत बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, सो दैट जितने भी ये स्टूडेंट्स या जो जितने भी व्यूअर्स होंगे वो सबको समझ सके। मेरा मोटो यही होगा टीचिंग्स का कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई चीज़ हैं उसको समझ पा सके, यह मेरा प्रयास रहेगा। और यदि जहाँ भी अगर कोई कमी हो गई होगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का, क्योंकि क्लास के इन्वायरमेंट में पढ़ाना एक अलग जो एक्सपीरियंस होता है और इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाना एक एक्सपीरियंस अलग होता है। तो अगर फिर भी अगर मुझसे कोई अगर कमी हो जाए तो आप कमेंट करके लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ आप लोगों के लिए उसको मैं रिफॉर्म कर दूँ और बेटर वे में प्रेजेंट करूँ, राइट। तो वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि पर डे जो है 20 से 25 मिनट का हो, उससे ज़्यादा ना दूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होने से आप लोग को बोरिंग लगता है। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि एक सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है बच्चों को पढ़ने में आनंद नहीं आती है, बोरिंग सब्जेक्ट फील करते हैं। ये किस लिए करते हैं कि हो सकता है कि उनको इस सब्जेक्ट के प्रति लगाव न होने का कारण है कि उनको मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है अच्छी नहीं मिलती होगी, इस कारण से। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको जो है एक नए आयाम दूं, एक नई उमंग दूं सोशल साइंस पढ़ने का, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो और आप लोगों का प्यार जो है मुझे स्नेह मिले, सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो मैं समझूंगा कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और ये मोटिवेशन मुझे देगा कि मैं और बेटर वे में आप लोगों को नए नए वीडियोज़ जो है देता रहूं पर डे। चलिए, तो मैं सेशन शुरू करता हूं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे स्लाइड में कुछ मैंने की पॉइंट्स ली रखा है जो आपके जो किताब में भी है ना। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब मैंने भी देखा है, यूट्यूबर्स जितने भी बनाए हुए हैं उन लोग क्या करते हैं कि एक ओवरऑल कंक्लूजन सब्जेक्ट्स का बता करके चले जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी किताब में हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है। और जब स्टूडेंट्स जब उस चीज़ को जब रीड करने जाते हैं तो वो सेंटेंस या एक पर्टिकुलर वर्ड में फंस जाते हैं, जिसको आगे बढ़ने में उनको मदद नहीं मिलती है, समझ ही नहीं आता है कि आगे क्या होगा। यदि उनको हर चीज़ समझाया जाए तो उनको बेटर वे में समझ में आती है। तो यूट्यूबर्स लोग जो होते हैं कि बस अपना टाइम जो है कंज्यूम करने के लिए या जो भी रीज़न रहा हो उसको करने के लिए वो स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, जो चीज़ बताना चाहिए स्टूडेंट को नहीं बता पाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगा कि इस किताब में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बढ़िया वे से एक्सप्लेनेशंस कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। जिस तरह से हेडिंग देख रहे हैं, जब भी मैं बताऊं कि जब भी आप कोई भी टॉपिक या लेसन पढ़ने जाते हो तो उस टॉपिक का मतलब समझे, उस चैप्टर का मतलब समझे। अगर थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। तो नेशनलिज्म एक अपने आप में बहुत बड़ा एक वर्ड होता है, जो आजकल कंट्रोवर्सी भी हमारे इंडिया में बहुत चल रही, इस पर डिबेट भी काफ़ी चर्चा हो रही है। नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, ये हर कंट्री के राष्ट्रवाद अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग यूरोप से ही हम लोग पढ़ते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का जन्म कहीं ना कहीं पहले जो है यूरोप से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुई, और जो है हमारे इंडिया में भी जो है फ्रीडम फाइटर्स उसको ग्रहण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है हम अभी हम देखेंगे, थोड़ी देर के बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम बता दूं कि एब्सोल्यूट कुछ की वर्ड्स है, जैसे एक है एब्सोल्यूट, स्टोपियन, नेशन स्टेट, है ना, सोवरिन, ये सब आप वर्ड जो है आप देख रहे पा रहे होंगे यहाँ पे, राइट। ये देखिए एब्सोल्यूट्स है, तो एब्सोल्यूट्स क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है
कि वैसा शासन जहां पर कि किसी का अंकुश ना हो, जिसको निरंकुश कर सकते हो, अंकुश ही नहीं है, वो अपने मन से काम चले, एब्सोल्यूटिस्ट है, जो मन में आया वही करेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक। इथोपियन, इथोपियन भी हम लोग किसको बोलेंगे? इथोपियन एक मैं अगर शुद्ध अपने भाषा में बोलूं तो राम राज्य, ऐसा राज्य जहां पर कोई करप्शन हो, सारे कोई खुश हो। तो आप सोचिए 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ जहाँ कलयुग है, क्या ऐसे में ये राज्य एग्जिस्ट कर पाएगा? संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कुछ हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं यूटोपियन की कल्पना किए थे उस समय 18th सेंचुरी में, ठीक है, कि यूटोपियन होना चाहिए, राइट। चलिए, तो अब जो है हम लोग सॉवरिन की बात करेंगे। सॉवरिन एक वर्ड आता है आपके सब्जेक्ट में, SOVERIGN, सॉवरिन। तो सॉवरिन क्या होता है? ठीक है, ये सॉवरिन वर्ड जो है आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये सॉवरिन क्या है? ये देखिए सॉवरिन वर्ड, एक सॉवरिन का मतलब होता है सुप्रीम पावर। क्या होता है? सुप्रीम पावर। तो ये सुप्रीम पावर का मतलब क्या होता है कि मतलब कि अब जो है जितनी भी सत्ता है अब हम खुद से जो है संभाल पाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहरी सत्ता की ज़रूरत नहीं है, बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ अंग्रेज पहले आए थे और हमारे जितने भी सत्ता थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी, उनके बगैर हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, राइट। लेकिन जब हमने आज़ादी पाई तो हम लोग ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जोड़ दिया सॉवरिन की, मतलब अब हम लोग अपने आप जो भी काम करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल या भी जो अनपॉलिटिकल, अब हम लोग अपने से निर्णय ले सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद शासन चला सकते हैं। वी आर द इंडियंस टू कंट्रोल आवर कंट्री, राइट। तो उसी तरह सॉवरिन है। तो इसका मतलब सॉवरिन जब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब सॉवरिन वहाँ यूरोप में भी नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं रहा होगा। क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि वहाँ एब्सोल्यूट था, राजाओं का था, मोनार्की थी वहाँ पे, जो उन लोग चाहते थे वही होता था, राइट। क्लास 9 में भी आपने पढ़ लिया होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 क्या क्या करते थे, फिर जो जनता जो है त्रस्त आगे करप्शन के बदले जो है उसके फिर जो है चेंज कर दिया पूरा स्ट्रक्चर, राइट। तो ये जो है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो हम लोग चैप्टर में पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि उसका जब पढ़ाते समय उसका आंसर हम लोग इसको देते चले जाएंगे कंटेंट्स में, राइट। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू जस्ट प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न जो है स्टेप्स जो ली गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, क्या थे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स था। अभी डोंट वरी, इसके प्रति जो भी आप लोग कर रहे होंगे उसको आप लोग जो है वरी ना करें, राइट। हाँ, चलिए, अब है व्हाट इज नेशनलिज्म। जब यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया नेशनलिज्म, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। जब तक आपको नेशनलिज्म नहीं पता चलेगा तब तक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है नोट्स ऑन जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब में क्लास 9 में पढ़ लिए थे, तो हम बताएंगे कि जैकोबिन क्लब क्या था। नेपोलियन कोड, व्हाट इज नेपोलियन कोड, कोड क्या था, और इससे से रिलेटेड क्वेश्चन फिर पड़ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टेकन बाय द नेपोलियन। तब ये दोनों क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स पता है नेपोलियन के द्वारा क्या क्या लिया गया था, तो आपको नेपोलियन कोड का भी आंसर पता चल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया था यूरोपियन आर्मी के द्वारा, ऐसा क्यों किया गया था? फ्रेंच आर्मी क्या ऐसा करते थे कि जहां जाते थे उनका वेलकम होता था, राइट। तो उन सारे क्वेश्चंस को जानकारी हम लोग इस टॉपिक्स में हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए कि फर्स्ट पिक्चर में है आपका एक पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है, राइट। छोड़िए, एक पिक्चर्स बना हुआ है, देखिए यहाँ पर एक स्टेचू बना हुआ है, राइट। और यहाँ पर देखिए क्राइस्ट हैं, और इस क्राइस्ट में देखिए बहुत सारे एंजल्स यहाँ पर नज़र खड़े आ रहे हैं, एंजल्स लोग हैं। और यहाँ पर लंबी कतार में एक चैन खड़ी है, देख रहे हो।
तो ये ऐसा क्यों? और यहाँ पर देखिए कि बहुत कुछ बिखरे हुए हैं, स्प्रेड है, स्कैटर्ड लोग हैं। ये क्या सिंबल कर रहा है? तीन चार चीज इस पिक्चर में हमको देखने को मिल रहा है, राइट। एक जो है क्राइस्ट है, ऊपर एंजल है, लंबा चैन लगे हुए हैं, ठीक है। एक स्टेचू है, यहाँ स्कैटर्ड लोग हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये लंबे चैन जो देख रहे हो, ये सब वैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो अपने यहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग को एडॉप्ट करते हुए उन लोग एक नेशन स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं, राइट। नेशन स्टेट अभी हम बताएंगे कि क्या होता है। अभी मैं इस फिगर को डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद फिर बताता चलाऊंगा कि नेशनलिज्म और नेशन स्टेट क्या होता है, कि क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोगों को ये दो टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। अब ये देखिए, ये जो स्टेचू दिया हुआ है, क्या किस चीज़ का स्टेचू है? ये स्टेचू एक हाथ में जो है टॉर्च ली हुई है, एक हाथ में कैरेक्टर ली हुई है, ठीक है। तो इसमें ये स्टेचू बतला रहा है, क्या बतला रहा है कि भाई अब एनलाइटमेंट, जागो। अब आप लोग को मैं जगाने आया हूँ, ज्ञान देने आया हूँ कि जागो, अत्याचार से जागो, नेशन स्टेट की ओर बढ़ो, जहां पर सभी को अधिकार होगा। और अधिकार होगा तो क्या क्या अधिकार होगा? इनके दूसरे हाथ में राइट्स है, कैरेक्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। मैन का क्या क्या अधिकार होगा, सारी लिखी हुई ये चीज है। यानी ये टॉर्च ली हुई है, वो इनलाइटमेंट का एक साइन है, और दूसरा कैरेक्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन का है। और ये जितने भी एंजल्स हैं यहाँ पर, और ये जो है सारे आसमान में देख रहे हैं, उन लोग अपना आशीर्वाद बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिटी हो, नेशन स्टेट हो, सब में एक यूनिटी बरकरार रहे, ऐसा हो। देखना चाह रहे हैं कि यूनिटी हो, कैसे यूनिटी होगा, ये सारे देखिए। और यहाँ पर कि देखिए, ये जो स्कैटर्ड लोग हैं, स्कैटर्ड लोग वही जो पुराने सस्ता थे, रिजाइम लोग थे, मोनार्की राजा लोग थे, उनके शासन खत्म हो गई, बिखर गई, मतलब वैसे शासन को इन लोग जो है नकार दिए। अब चेंजेस चाह रहे हैं, ये सारे लोग चेंजेस चाह रहे हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, ये चीज जो फिगर जो बनाई गई है, इनका नाम फ्रेंच आर्टिस्ट था शोरू फेडरिक, ठीक है। इन्होंने इस फिगर के माध्यम से 1848 में जो है लोगों को बताना चाहा, जगाना चाहा कि अब जागो, देखो, फीलिंग्स लाओ, है ना। सपोज कर लो कि आपके समक्ष, अगर मैं भारत की बात करूं, तो आपके समक्ष एक भारत माता की यहाँ फोटो या स्टेचू खड़ा कर दूं, यहाँ बना दूं, या इंडिया की मैप बना दूं, तो आपके माइंड में कुछ कल्पना चलती है, अंदर में एक फीलिंग चलती है कि हमारी एक भारत है, मैं भारत में रह रहा हूं, एक अपना देश की कल्पना होती है, राइट ना। उसी तरह यहाँ पर ये फ्रेडरिक सोरू ने एक फिगर बना के लोगों को उस समय जगाना चाहा कि आप जागो, देखो, इस चीज की कल्पना करो, आप नेशन स्टेट बनने जा रहे हो। तो नेशन स्टेट बनने के लिए आपको सारे लोग सहायता दे रहे हैं, ऊपर से क्राइस्ट भी रहेंगे, ऊपर से एंजल भी रहेंगे, सारे कोई मदद करेंगे ताकि आप सब एक हो ना। तो यही चीज है। तो एग्जामिनेशंस में कभी कभी क्या एग्जामिनेशंस में अब ट्रेंड आ गया है क्लास 10th में कि पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये पिक्चर दे दी जाएगी और बोलेंगे कि राइटर कौन थे, या दूसरे वे में दे दिया जाएगा कि इस में जो दर्शाया गया है उसका सिम्बलाइजेशंस क्या है, उसका मतलब क्या है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलिए, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी मैं अगर इस तरह से पढ़ाता चलूँ और आपको जो है करूँगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास अपना करते चलूँगा। वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, आप लोग धैर्य बनाइएगा, ओके। चलिए, अब हम लोग इस पे एक टर्म्स आता है, ठीक है, एक टर्म्स आएगा, वो हम लोग देख लिया करेंगे, राइट। एक टर्म्स आएगा, वो हम लोग देखेंगे। चलिए, अब एक टर्म्स आता है, सॉरी पॉज करो, तो एब्सोल्यूट्स मैंने बता चुका हूँ। जैसे एक टर्म्स आया यहाँ पर एब्सोल्यूट्स, इसका मतलब समझा दिया मैंने, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन, ये भी मैं बता दिया कि क्या लिए हुई है, एनलाइटमेंट क्या लिया हुआ है, ये सारे मैं जो है पिक्चर के बारे में डिटेल्स बता दिया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितने भी देखिए जितने भी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है,
है ना। चाहे हम देखेंगे ऑस्ट्रिया है, हंगरी है ना, जर्मनी है, लोम्बार्डी है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, सारे के सारे यूरोपियन कंट्री जो है टूट पड़ते हैं। भैया हमको भी चाहिए नेशनलिज्म, चाहिए हमको भी, नेशन स्टेट बनना है, नेशन स्टेट बनना है। तो मैं इतनी देर से नेशन स्टेट नेशनलिज्म बोल रहा हूँ, आप लोग को ये समझ में नहीं आ रही होगी कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, मैं एक छोटी सी भाषा, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपको ये नेशन स्टेट जो भाषा लिखी हुई, जो आपका डिफिनीशंस लिखी हुई है, आप बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक आपका एक घर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे परिवार रहते होंगे आप लोग, राइट। और सारे परिवार में एक जो है बॉन्ड होगा। किस चीज़ का बॉन्ड होगा? एक लव ऑफ बॉन्ड होगा। ठीक है, वही एक दूसरे को बांध करके रखता होगा। सारे लोग शेयर करते होंगे, एक कॉमन चीज करते होंगे। क्या? आपकी एक आइडेंटिटी होगी, एक कल्चर होगी, एक कस्टम होगी, एक रिलीजन होगी, एक लैंग्वेज होगी। ये सारे कॉमन होंगे आपके इस घर में जितने भी परिवार होंगे, है ना। अगर आपके एक किसी भी सदस्य को अगर कोई बोल देता है, सपोज कर लो मम्मी पापा के बारे में कोई जनरल फाइटिंग हो जाती है आपकी दोस्तों में कि मेरे पापा के बारे में ऐसा बोला, माँ के बारे में बोला, मेरे भाई के बारे में ऐसा बोला, फाइट कर जाते हो। क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि आपके अंदर एक भावना है, फीलिंग्स है। क्या चीज का? एक लव का, एक बॉन्ड का, एक अटैचमेंट का आपके परिवार के साथ। वही फीलिंग्स आपको लड़ने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसा ही समझिए, यही फीलिंग्स को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। यानी अपने किसी भी जगह के लिए एक, अभी हम जगह बोल रहे हैं टर्म्स, बाद में हम बताएंगे कि वो बृहत रूप में, एक ब्रॉड बेस सेंस में हम उसको क्या बोलेंगे। तो किसी भी चीज के लिए अपना एक लगाव, बस इतना समझिए, किसी चीज के लिए एक लगाव को ही हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। किस चीज के लिए लगाव के लिए? अपने राष्ट्र के लिए। अब बोलोगे राष्ट्र क्या हो गया सर? अब बताता हूं। अब सपोज कर लीजिए जैसे एक घर था, एक घर और होगा, एक घर और होगा, एक घर और होगा। ठीक है, और इस सारे घर के चारों ओर एक बाउंड्री मार दीजिए ये भैया। अब ये सारे घर मिलके क्या बन जाती है आपकी? एक सोसाइटी बन जाती है। एक सोसाइटी बन जाती है। अब इस सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे, सबके अंदर एक फीलिंग्स होगी। किसके प्रति? अपने सोसाइटी के बारे में। अगर कोई अगर आदमी बोल दे कि यार ये आपकी सोसाइटी तो बहुत गंदा है, तो अगर ये बोलता है तो किसी ए बी सी, ये जो घर है, ये घर है, ये घर के लिए तो नहीं बोलता है। ये एक सोसाइटी रिप्रेजेंट करेगा सारे घर के लिए। मतलब अगर सोसाइटी को अगर कोई गंदा कर रहा है तो मतलब सारे घर को गंदा कहेगा। आई बात समझ में? तो ये सारे घर जो सोसाइटी बना, इसी सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं नेशन स्टेट। क्या बोलेंगे? नेशन स्टेट। सारे स्टेट बन गए, एक नेशन बनाएगी। एक नेशन क्या हो गया कि जहां तक मेरी शासन है, जहां तक मेरी आइडेंटिटी है, जहां तक मेरे कॉमन शेयर कल्चर है, बाउंड्री दे दो जी। और उसी बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो सारे नेशन स्टेट कहलाएंगे। और इस नेशन स्टेट के प्रति जो फीलिंग्स आएगा, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। एक सिंपल वर्ड में, द फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। और किसके प्रति नेशनलिज्म आया? स्टेट के प्रति, दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट। राइट? तो नेशन स्टेट कैसे बना? वहां पर अपने एक कल्चर आइडेंटिटी होगी, अपने एक कॉमन लैंग्वेज होगी, अपनी एक जो है इस हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री होगी, इतिहास होगी अपनी उस स्टेट की। राइट? ये सारे मिलकर के लोग एक है। जैसे अगर इंडिया में हम लोग तरह तरह के स्टेट हैं, अलग अलग बोली हैं, भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। इफ यू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, यू विल फाइंड डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्यूजिन्स, डिफरेंट क्लाइमेट। ईच एंड एवरीथिंग चेंजेस। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वी रिमेन यूनाइट। हम लोग इसके बावजूद भी हम लोग एकता में बंधे हुए हैं। वाई दिस सो? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग एक फीलिंग्स के अंदर बंधे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। और किसके प्रति? इंडिया, एक कंट्री के प्रति। यही फीलिंग्स हम लोग सब भारत के अंदर हैं। भारत माता की जय, एक भारत माता है, इसी माता के फीलिंग्स है हमारा।
दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। इसी फीलिंग्स के अंदर में जो हम लोग हैं, हम लोग यूनाइट हैं, राइट। तो अब कहोगे कि सर नेशनलिज्म, इसका मतलब हम लोग यूरोप का चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म पहले, इसका मतलब उसमें पहले नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वहां के जितने भी राजाएं थे, जितने भी मोनार्कीज थे, उन लोग तो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। जनता दुख में है, जनता को क्या चाहिए, क्या परेशानी है, ये सबसे परे होते थे। दे डिडंट बॉदर अबाउट देम, राइट। तो जनता ने मन बना लिया कि भाई तो राजा किस काम का। तो जनता क्या ऐसे ही मन बना लिया? नहीं, यही हमारे आर्टिस्ट लोग आए, यही लोग जो हमारे फिलोसफर्स आएंगे, यही आर्टिस्ट आएंगे, यही लोग जो हैं जगाएंगे लोगों को। इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिस्ट। अब समझ में आ रही बात, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। यही लोग हैं जो लोगों को जगाना सिखाए, उठो, जागो, प्राप्त करो अपने नॉलेज को, अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को। सब की हिस्ट्री एक है, सब एक भाषा बोलते हो, सब एक जगह रहते हो, फिर लड़ते क्यों हो? फीलिंग्स लाओ। किस चीज का? नेशनलिज्म का, एकता का। सब एक हुए और सिस्टम को चेंज करने में भिड़ गए। इतना आसान नहीं था, फिर भी भिड़ गए। आज सबको एक करेंगे, तरह तरह का चीज अपनाएंगे, राइट। तो हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी है, तो एक कैसे करेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम देखेंगे झंडा एक कर दिया भाई, है किस चीज का कर दिया? हमने देखा कि ब्लू, व्हाइट और रेड कलर ले आया, सिंपलाइज कर दिया। इस झंडा को देखो और शासन के, जो शासन चल रहा है उसके प्रति तुम जागो। इस झंडे के अंदर हमको लगना है। जब 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 वो झंडा गिरता, जितने भी लोग फ्रेंच के एक्सप्लॉइटेड लोग थे, सब देख करके एक फीलिंग्स आ जाती थी, नहीं हमको लड़ना है, कॉमन स्टेट लेना है, हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना है। ये क्या किया? सबको एक किया। उसी तरह कई सारी चीजें ऐसी ऐसी चीज लाई जाती है रेवोल्यूशन के द्वारा कि सब देख करके मन में जो है उत्साह जग जाती है। उसी तरह जर्मनी का भी देखेंगे, वहां भी फ्लैग कलर जो है हो जाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर लेकर के जो है जर्मनी चलते हैं। तो सभी कई तरह से ऐसे चीजें होंगे जो वहां पर बदलाव लाते हैं, एक फीलिंग्स लाती है नेशनलिज्म का। एक नेशनलिज्म का और आपका उदाहरण देना चाहूंगा। सपोज कर लीजिए कि आप जाते हैं बेंगलोर, जाते हैं तमिल, जाते हैं जहां आपको भाषा नहीं आती। मैं अपने इंडिया के बारे में बता रहा हूं, एक छोटा सा रूप में, इसको गलत वे में नहीं लेना, कि जब जाते हो तो वहां सारे अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपको कोई नहीं। अरे जैसे ही आप जैसे उड़िया बोलते हो, बंगाली बोलते हो, या जो भी बोलने वाले भाषी हो, मगही हो, बिहारी हो, और आपके भाषा से कोई बोलने वाला मैच कर जाता है तो आपको लगता है कोई अपना मिल गया, अटैचमेंट आ जाती है। अब जहां जाते हो कोई मिल गया अपना, है? तो वो फीलिंग्स जो आती है आपके अंदर, जो खुशी आती है, उसी फीलिंग्स को तो हम कहते हैं नेशनलिज्म। इसका मतलब यूरोप में जितने भी शासन चल रही थी, वहां नेशनलिज्म की भावना यही आई थी कि वहां पर कई सारे स्टेट्स मिले हुए थे, कई सारे जो है अगल बगल के नेशन स्टेट, जो डिफरेंट लैंग्वेज में बोलने वाले भी लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग भी थे, लेकिन आपस में सब क्या थे? बटे हुए थे। जैसे फीलिंग्स लाया, सपोज कर लो ये एक जगह है, बी जगह है, यहां पर सपोज कर लो फ्रेंच बोलने वाले हैं, यहां भी फ्रेंच बोलने वाले हैं, ये सी जगह है, यहां भी फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो देखा कि भैया यहां भी फ्रेंच, यहां भी फ्रेंच, यहां भी फ्रेंच, अलग अलग बटे हुए हैं। क्यों ना हम एक हो जाएं, सबको एक कर दें और एक बाउंड्री में ला दें। तो यहां वाला बी वाला को भी लाया, सी वाला को भी लाया, अब एक जगह इकट्ठा हो गए, एक बाउंड्री लगा दिए, और ये बाउंड्री लगा दिए तो इसी को बोलते हैं नेशन स्टेट। और जो फीलिंग्स लाए कि भैया तुम अंदर आ जाओ, वो फीलिंग्स को कहे नेशनलिज्म। तो मैं इतने बार आपको समझाया नेशनलिज्म, अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, नेशनलिज्म और नेशन स्टेट। कई सारे लोगों को ये जो है पढ़ते पढ़ते रट लेते हैं नेशन स्टेट होता क्या, नेशनलिज्म, लेकिन कुछ समझ में नहीं आती है। तो मैं एक आसान भाषा में आप लोग को समझाया। तो अगली वीडियो मैं बताऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो होगी आई थिंक सो,
तो मैं केवल पिक्चर पर इतना डिस्क्रिप्शन किया, नेशन स्टेट पर किया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कमी आई होगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।